ये वीडियो देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस वीडियो में एक्सेल की 10 यूनिक न्यू सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स बिल्कुल न्यू हैं। बहुत सारे एक्सेल यूजर्स अभी भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को नहीं जानते जो उनका काम बहुत आसान कर सकती हैं। इन इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को आप बिल्कुल मिस मत करना और कमेंट करके मुझे बताना इन 10 टिप्स में से कितनी टिप्स आप पहले से जानते थे। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। एक्सेल में आपको डेटा या डेटा का कुछ हिस्सा अपने एक कंप्यूटर में एज ए पिक्चर सेव करना है। कैसे करोगे? इंटरव्यू में ये सवाल कई बार पूछा गया है। ध्यान से देख लो। आपको क्या करना है, जितना डाटा एज ए पिक्चर सेव करना है ना, उसको सिलेक्ट कर लो। मैंने ये सारा डाटा कर लिया सिलेक्ट। कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। होम टैब पे जाओ, यहाँ पेस्ट के नीचे वाली ये लिस्ट ओपन करो। यहाँ पे पिक्चर का एक ऑप्शन है, लास्ट में ये रहा, क्लिक कर दीजिए। तो जो आपका डाटा है वो एज ए पिक्चर एक्सेल में सेव हो गया है। अब ये आपको अपने कंप्यूटर में सेव करना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो। यहाँ पे सेव एज पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करो। यहाँ से लेना है जेपीईजी फॉर्मेट और यहाँ पे पिक्चर का कोई भी नेम दे दीजिए। पिक्चर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसी को रहने देता हूँ। सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये जो पिक्चर है ये आपके कंप्यूटर में सेव हो गई है। आप इसको डायरेक्ट मेल कर सकते हो, मतलब मेल में अटैच कर सकते हो, या फिर एक काम भी कर सकते हो। आप इस पिक्चर को कॉपी करो और डायरेक्ट मेल बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। अब आसानी से ये पिक्चर जो है आप मेल कर सकते हो। आपको अपना डेटा मेल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये बहुत काम की ट्रिक है और इंटरव्यू में कई बार पूछी गई है। अब एक्सेल डेटा एज ए पिक्चर सेव करना तो आपने सीख लिया, बट अगर हमें इसका उल्टा करना हो, पिक्चर से डेटा एक्सेल में लाना हो, तो ये काम कैसे होगा? ये भी इंटरव्यू में कई बार पूछा जा रहा है सवाल आजकल। तो देखिए कैसे होगा। आपको क्या करना है, आपको जाना है डेटा टैब पे और यहाँ पे डेटा फ्रॉम पिक्चर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो पिक्चर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये पिक्चर 4 है, इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट डबल क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे ये पिक्चर का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। बस ये देखिए पिक्चर का प्रोसेस पूरा हो गया और यहाँ पे ये रिव्यू के लिए कुछ सेल्स हाईलाइट हो गई हैं। ये पिक्चर है, ये आपका डेटा है। यहाँ पे जो कलर से सेल हाईलाइट है ना, वो मतलब एक्सेल कह रहा है कि इनको आप रिव्यू कीजिए, अपने पिक्चर में जो डेटा है उसे मैच कीजिए कि क्या ये सही है। यहाँ पे आइटम ही लिखा हुआ ITEM और यहाँ पे भी आइटम है, ये सही है। तो आप इस सेल पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। क्लिक करके एक्सेप्ट कर लिया। बस अब आपको डेटा कहां पे चाहिए? मुझे यहां पे डेटा चाहिए। इंसर्ट डेटा पे क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट डेटा। तो यहां पे देखिए आपका डेटा आ गया है, पिक्चर से डेटा एक्सेल में आ गया है। ये जो फंक्शन है दोस्तों, ये जो फीचर है, ये अभी ऑफिस 365 में है। ऑफिस 365 में ये प्रैक्टिस करना है आपको, या कुछ नए फॉर्मुलेज या कुछ नए फीचर्स प्रैक्टिस करने हैं। आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो आप वेब वर्जन यूज करो ना। वेब वर्जन में सारी चीजें आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को अपडेट रखिए, ताकि इंटरव्यू में या कहीं भी आपसे पूछा जाए तो एटलीस्ट आप उसका जवाब दे पाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि आप वेब वर्जन में एक्सेल 365 जो है उसके सारे फंक्शंस जो भी मैं आपको टीच करता हूं उनको आप प्रैक्टिस किया करो। एक्सेल में जो ऑप्शन आप बार बार यूज करते हो, चाहे वो किसी भी टैब में हो, उनको आप यहां क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड करके रख सकते हो। ये ट्रिक उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो बिगनर्स हैं या जिनको याद नहीं रहता कि उनको जो ऑप्शन यूज करना है वो कौन से टैब में मिलेगा। बार बार यहां टैब टू टैब आपको सर्च करना पड़ता है। तो ये ट्रिक उन लोगों के लिए बहुत काम की है। मान लीजिए मार्जिन, पेज लेआउट से मार्जिन आपको बार बार यूज करना होता है, तो आपको मार्जिन के ऊपर राइट क्लिक करना है। यहां पे ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए। ये देखिए मार्जिन यहां पे ऐड हो गया है, यहां से आप इसको यूज कर सकते हो। अब आपको पेज लेआउट में आने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे क्लिक करोगे तो मार्जिन के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ये हटाना है तो आप राइट क्लिक करोगे, यहां पे ऑप्शन है रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। मान लीजिए डेटा टैब से मुझे डेटा वैलिडेशन का ज्यादा यूज करना होता है, तो डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। यहां पे देखिए डेटा वैलिडेशन आ गया। जहां पे भी डेटा वैलिडेशन लगाना है रेंज सेलेक्ट करो। आपको अब डेटा टैब में बार बार
बार जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करो, डेटा वैलिडेशन ओपन हो गया, है ना। हटाना है तो मैंने बता दिया, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए, यहाँ से रिमूव हो गया। अब क्विक एक्सेस टूल बार को आप कैसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो ये भी देख लो। आपको रिबन पे कहीं भी राइट क्लिक करना है, यहाँ पे कस्टमाइज दी रिबन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे शो हाइड करने के लिए बटन मिल जाएगा, चेक बॉक्स मिल जाएगा, आप यहाँ पे टिक लगा के ओके कर देना, क्विक एक्सेस टूल बार शो हो जाएगा। टिक हटा के ओके कर देना, वो हाइड हो जाएगा। बाकी इसकी जो पोजीशन है क्विक एक्सेस टूल बार की, ये रिबन से ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अबव रिबन, बिलो रिबन। आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देना, तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार को आप इनेबल डिसेबल इस तरह से कर सकते हो। एक्सेल इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके पास इस तरह का एक डेटा है, डेटा का जो ऑर्डर है ओरिजिनल ऑर्डर वो इस तरह से, एंट्रीज इस तरह से हो रखी हैं। अब अगर हमने डेटा को किसी कॉलम से सॉर्ट कर दिया, A to Z, Z to A जैसे भी सॉर्ट कर दिया, तो डेटा का जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हो गया। अब हमें वापस अपना ओरिजिनल ऑर्डर चाहिए, जैसा हमारा डेटा था, जिस ऑर्डर में था वही ऑर्डर हमें लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको एक हेल्पर कॉलम अपने डेटा में ऐड करना होगा सॉर्ट करने से पहले। अभी मेरा ओरिजिनल डेटा इस तरह का है, तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लीजिए इंडेक्स, और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर एंटर कर लेने हैं 1 2 और जहाँ तक भी आपकी रेंज है, इस तरह से। अब आप डेटा को सॉर्ट करोगे तो यहाँ पे फिल्टर नहीं है, फिल्टर यहाँ पे भी लगा देते हैं, डेटा पे जाके फिल्टर से क्लिक करके दोबारा फिल्टर लगा देंगे, यहाँ पे भी लग गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपने डेटा को सॉर्ट किया A to Z या Z to A जो भी है, तो डेटा हो गया सॉर्ट, है ना। अब अगर हमें वापस अपने ओरिजिनल ऑर्डर में जाना है, तो इंडेक्स का जो कॉलम हमने ले रखा है इसको हम सॉर्ट कर देंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए हमारा जो डेटा है वापस ओरिजिनल ऑर्डर में आ गया है। अब जब आपका काम हो जाए तो इस कॉलम को आप डिलीट कर सकते हो, या बार बार आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको आप हाइड करके रख सकते हो। इंसर्ट टैब में गए और यहाँ से मैंने क्या किया, एक शेप ऐड कर दी, एक शेप सिलेक्ट करके ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब आप देखिए जो शेप का कलर है वो इस तरह से ब्लू है। अब जो भी शेप मैं ऐड करूंगा, आपने देखा होगा उनका सेम कलर आता है। ये एक शेप और ऐड कर दी मैंने, इनका सेम कलर आया दोनों का, है ना। दोनों पे सेम हल्का सा बॉर्डर लगा हुआ है। अब जब भी आप कोई डैशबोर्ड बनाते हो, कोई रिपोर्ट बनाते हो, कोई MIS रिपोर्ट बनाते हो, तो वहाँ पे आपको शेप्स की ज़रूरत पड़ती है, और सभी शेप्स का डिज़ाइन हमें एक जैसा रखना होता है एक अच्छे प्रोफेशनल डिज़ाइन के लिए। अब मैं यहाँ पे इसका अगर कलर चेंज करना चाहूँ, मान लीजिए मैंने इसका ब्लैक कर दिया, या शेप की आउटलाइन जो है वो येलो कर दी, आउटलाइन का जो वेट है वो मैंने ज़्यादा कर दिया। अब मैं एक एक करके यही सेम डिज़ाइन सभी शेप्स पे तो नहीं लगाऊंगा। एक कमाल की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे आपको ये काम करना है। आपको जो भी शेप ऐड करनी है, पहले आप एक सिंपल कोई भी शेप ऐड कर लो। ये मैंने एक शेप ऐड कर ली। अब इस पे जो डिज़ाइन आपको लगाना है, जो कलर लगाना है, वो आप लगा लीजिए। शेप फिल पे जाके मान लीजिए ये कलर मैंने फिल कर दिया, आउटलाइन पे जाके मैंने ब्लैक आउटलाइन दे दी, और यहाँ पे आउटलाइन का वेट मैंने ज़्यादा कर दिया। जो भी डिज़ाइन आपको लगाना है, शेप का जो स्टाइल है, आउटलाइन फिल जो भी है वो लगा दिया, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेट एज डिफॉल्ट शेप। यहाँ पे देखिए, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो अब क्या होगा, जब भी आप कोई नई शेप ऐड करोगे, मैंने इसको डिलीट कर दिया, जब भी आप कोई नई शेप ऐड करोगे, चाहे वो किसी भी डिज़ाइन की है, तो वो सेम स्टाइल में, सेम बॉर्डर में, सेम कलर में आएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, आप एक बार ये सेट कर लो, उसके बाद आप जब तक एक्सेल में काम करोगे तो आपको बार बार वो स्टाइल और वो बॉर्डर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी शेप्स पे वही आएगा जो आपने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है। सेल सेलेक्ट करने हो या डेटा, वो हम इस तरह से कर लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, है ना। आपको क्या करना है, कई बार जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको हम रहने देते हैं कि इनको तो रहने दो, कोई काम की चीज़ नहीं है। वही पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आ जाती हैं कई बार। आपको क्या करना है, फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपका डाटा सेलेक्ट नहीं होगा, आप जहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना शुरू करोगे, उसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी पिक्चर, शेप, स्लाइसर जो भी होंगे, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए सारी शेप्स एक ही बार में सिलेक्ट हो गई हैं। आप सेव फॉर्मेट पे जाके एक ही बार में कोई भी कलर फिल कर सकते हो, कोई भी आउटलाइन लगा सकते हो, जो भी है, तो सारी सेटिंग एक ही बार में आप कर सकते हो। ये काम का ऑप्शन है। आपको क्या करना होगा, ये आपको डिसेबल करना होगा। यहाँ से सारे ऑप्शन हाइड अभी हो गई हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाना है, यहाँ पे देखिए क्लिक हुआ पड़ा है, क्लिक कर दीजिए दोबारा, यहाँ से ये डिसेबल हो जाएगा। अब आप नॉर्मल डाटा अपना सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये सिलेक्ट नहीं होंगे।
वर्कबुक की सारी डिटेल, मतलब कितने फॉर्मूलेज हैं, कितनी सेल्स में डेटा है, कितनी चार्ट्स हैं, कितनी टेबल हैं, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। आपको जाना होगा उसके लिए रिव्यू टैब में, और यहाँ पे एक कमाल का फीचर दे रखा है वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे वर्कबुक का पूरा लेखा जोखा आपको मिल जाएगा, कहाँ पे सीट एंड हो रही है, आपके कितने सेल्स में डेटा है, करंट सीट का भी ये दिखा रहा है, नीचे वर्कबुक का है, ठीक है, टेबल कितनी है, फॉर्मूलाज कितनी है। वर्कबुक में देखिए यहाँ पे सीट्स कितनी है, चार्ट एक ही है, यहाँ पे टेबल नहीं है, सेल्स में कितने सेल्स में डेटा है, सारी जो डिटेल है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो दोस्तों। कमाल का फीचर है ये। एक्सेल चार्ट्स को इम्प्रेसिव बनाने के लिए ना आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ट्रिक क्या है देखिए, मैंने ये सिंपल सा चार्ट बना रखा है, कॉलम चार्ट। आपको किसी भी एक शेप पे क्लिक करना है, ये सारी शेप सिलेक्ट हो गई हैं ऑटोमेटिक, है ना। आपको राइट क्लिक करना है किसी भी एक शेप के ऊपर, आउटलाइन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से ये लिस्ट ओपन करनी है। अभी ब्लू कलर की ये शेप है तो यहाँ से हम ब्लू कलर ही ले लेंगे, मैंने ये ले लिया ब्लू कलर आउटलाइन का। इसके बाद दोबारा इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे स्केच का एक ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए इस तरह की लाइन आपको मिल जाएंगी। मैंने ये जिगजैग वाली लाइन ये जो है इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है कि हमने हाथ से ड्रॉ की हो ये शेप, है ना, चार्ट वाली। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे अभी और वेट इसका बढ़ा दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे ये शेप कुछ इस तरह से लगेंगी कि जैसे आपने ये हाथ से ड्रॉ की हो। तो इस तरह से इस स्केच वाले ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। चार्ट्स में आपके चार्ट्स थोड़े से अलग लगेंगे, इंप्रेसिव लगेंगे। डेटा या सेल रेंज सेलेक्ट करने के लिए ये वाली ट्रिक आपके काम आ सकती है। मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा करना है सेलेक्ट, तो कैसे करोगे, लेफ्ट क्लिक दबा के रखोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे माउस से, है ना, डेटा हो गया सेलेक्ट। अगर सारा करना है तो वो तो आप कर ही लोगे, कंट्रोल ए दबाओ, सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करनी है तो आप माउस से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। अब मान लीजिए आप लैपटॉप का टच पैड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाती है कई बार, है ना। तो छोटी सी ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो। आप जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करना चाहते हो सेल पे क्लिक कर लो, शिफ्ट की दबा लो, उसके बाद जहाँ तक भी सिलेक्शन आपको करना है, मान लीजिए यहाँ तक करना है, बस क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट की को दबा के रखो, क्लिक कर दीजिए, सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आपको यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेल पे और कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा ली, यहाँ तक आपको डाटा सेलेक्ट करना है तो क्लिक कर दीजिए, डाटा वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। एक्सेल की जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उनकी लिस्ट अब आपको एक्सेल में ही मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखिए, आपको जाना है हेल्प वाले टैब में और यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए। सारी शॉर्टकट कीज़ आपके सामने आ गई हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो या जब भी ज़रूरत होती है तो यहाँ पे भी आके आप देख सकते हो। यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी हैं, कौन सी कैटेगरी की शॉर्टकट्स आपको देखनी है, यहाँ से मैंने ऑल शॉर्टकट सेलेक्ट कर रखा है। तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत लंबी लिस्ट है। ये शॉर्टकट कीज़ की लिस्ट आपको मिलेगी दोस्तों ऑफिस 365 में। मैंने पहले भी कहा था अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो आप वेब वर्जन यूज़ कर लो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लो और इनकी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। जो नई चीज़ें हैं उनकी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर जाना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।